नमस्कार, न्यूज़ 30 लाइव में आपका स्वागत है। ये शिवतराई का तीरंदाजी केंद्र है, जहां लगातार बच्चों द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में अभ्यास किया जा रहा है। यहां यह भी बताया जा रहा है कि यहां कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जो नेशनल लेवल तक पहुंचे हुए हैं। खेलो इंडिया लघु केंद्र तीरंदाजी का मैदान है, जहां परीक्षार्थियों द्वारा अभ्यास किया जा रहा है। एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ यह भी बात कही जा रही है कि आसपास के लोगों द्वारा बहुत ही लगन से यहाँ अभ्यास किया जाता है और यहाँ के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नेशनल लेवल तक पहुँचे हुए हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चों द्वारा यहाँ अभ्यास किया जा रहा है। आइए यहाँ के कोच द्वारा हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि तीरंदाजी के बारे में संपूर्ण आपको जानकारी बताएंगे। जो यह तीरंदाजी का खेल है, इसका नियम क्या है? इसका 3 इवेंट होता है, रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन आर्चरी। अच्छा। तीनों का अलग अलग रहता है। इंडियन का सिर्फ नेशनल होता है और कंपाउंड का वो कॉमनवेल्थ, एशियाड और राष्ट्रमंडल का भी जो चर है इनमें होता है और ओलंपिक में रिकर्व जाता है। अच्छा। और बाकी नेशनल में तो राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो होता है उसमें तो सभी तीनों को होता है यहाँ, और ओलंपिक में इंडियन और रिकर्व नहीं जाता। अच्छा। यहाँ जैसे जो अभ्यास करने वाले परीक्षार्थी है, उन्हें क्या क्या सुविधा प्रदान की जाती है? यहाँ अभी तो उप केंद्र खुला है। अच्छा। अभी शासन से, और बोर्डिंग नहीं है, अच्छा। डे बोर्डिंग है। तो बच्चे यहाँ के प्रॉपर आसपास के बच्चे वो आके प्रैक्टिस करते हैं और इनका शासन द्वारा भी सुबह का नाश्ते की व्यवस्था की जाती है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं? स्टेट का तो हम लोग गणना नहीं करते क्योंकि हर साल तो बहुत से बच्चे जाते हैं। अच्छा। नेशनल में वैसे यहाँ 186 मेडल हो गए हैं। अच्छा। स्कूल ओपन। अच्छा, जो बच्चे नेशनल लेवल तक पहुँचते हैं उन्हें और क्या क्या सुविधा प्रदान की जाती है जिससे उनके खेल में और ज़्यादा सुधार हो सके? अभी तो वैसे कोई नहीं है सुविधा। अब यहाँ जो है जैसे बो का सामान, अच्छा, अभी तो मतलब वही तीरंदाजी का कुछ उपकरण यहाँ पर रखा हुआ है। इस उपकरण के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें ये बताइए, यहाँ पर जो उपकरण रखा हुआ है, इस उपकरण को क्या बोलते हैं? इसको रिकर्व बोलते हैं। अच्छा। और ये वुडन बो है इंडियन आर्चरी का। अच्छा। ये दोनों रिकर्व है। अच्छा। इसमें ओलंपिक टूर्नामेंट खेला जाता है। अच्छा। इसी में। अच्छा, जैसे ये लकड़ी का है और ये शायद फाइबर या मेटल के दिखाई दे रहे हैं, ये इसका प्रयोग अलग अलग जगह में होता है। प्रयोग इनका डिस्टेंस दूरी, अच्छा, दूरी के हिसाब। हाँ, दूरी इनका 70 मीटर का होता है। अच्छा। और इसका हाईएस्ट सीनियर के लिए 50 मीटर। उपकरण के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम ये बताइए उपकरण को क्या बोलते हैं और इसे कैसे प्रयोग किया जाता है? इसको वैसे हमारे यहाँ मणिपुर बोलते हैं, इंडियन आर्चरी का है ये। अच्छा। ये बांस, वुडन बो बोलते हैं, बांस और लकड़ी से बना रहता है। अच्छा। और ये स्टेबलाइजर है। अच्छा। ये क्लिकर है। जैसे आदमी को जब खींचते हैं ना तो समान मतलब उतने ही ताकत लगाना है, उतने दूर तक खींचना है ताकि एक ही गति से सभी एरो एक स्थान पे लगे। और ये साइड है, ये मिलाने का है, इससे हम निशाना लगाते हैं। इसको अप डाउन दूरी के हिसाब से होते रहता है। अच्छा। अच्छा, जैसे एक सटीक परफेक्ट अगर निशाना लगाना है तो इसके लिए क्या नियम होना चाहिए? इनका शोल्डर वगैरह का एक्सरसाइज कराते हैं। अच्छा। पावर लाना है इतना, क्योंकि हार्ड रहता है खींचने में। और स्टार्टिंग में डायरेक्ट किसी को आप भी नहीं खींच पाएंगे इसको। अच्छा। तो उसके लिए शोल्डर का पूरा एक्सरसाइज कराया जाता है और योगा वगैरह कराते हैं कंसंट्रेशन के लिए। और बाकी वही फिजिकल इनका थोड़ा कुछ अलग है, फिजिकल कराते हैं बच्चों से। अच्छा, इस खेल में पारंगत हासिल करने के लिए कितना समय लगता होगा? अब इसको पारंगत का खेल का कोई लिमिट नहीं है कि आदमी कितना दिन में, परफेक्ट कोई नहीं है। आज 2 दिन चला, ध्यान नहीं दिया, 2 दिन बाद बाहर हो जाएगा। तो अभ्यास ही मांगता है, मतलब लगातार अभ्यास की जरूरत है। लगातार अभ्यास की ज़रूरत होता है इसमें। यहाँ के बच्चों द्वारा कुल कितने मेडल हासिल किया गया है? 186। 186। इसमें कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ हैं? अब उसमें लड़कियों की जनसंख्या कम है, लड़कों की ज़्यादा है। अच्छा। लड़कियों में मेडल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लड़कियाँ हैं।
अच्छा। बाकी लड़कों का। अच्छा, जैसे आप अभी तीरंदाजी का कोच है, तो ये कोच बनने के लिए आप कहीं से इसके अभ्यास लिए कि आप पहले से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? नहीं, ये तो हम लोगों की जो पारंपरिक जो है बांस का अच्छा। वो चलाते थे, पर इसका कुछ टेक्निक अलग है और वो जुनून के कारण सीखते सीखते सब आ गए। संपर्क में था, खेल में बाहर जाते गए तो कुछ और ज्ञान मिलते गए बाहर वालों से, और धीरे धीरे यहाँ चलाते गए। अब बच्चों का रिजल्ट आने लगा, अब 15 साल हो गए, सीखते गए कुछ, तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी मैं कोई डिप्लोमा किसी भी खेल का नहीं किया हूँ। कि काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ आ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कुछ बच्चों को जॉब मिला है तो आ तो रहे हैं, पर वो खाना पूर्ति, हम जिस सपना देख रहे हैं कि हम यहाँ से ओलंपियाड तैयार करें, अब वो समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ। यहाँ के माहौल का थोड़ा ट्राइबल एरिया होने के कारण यहाँ का बच्चे जो कब तक खेलेंगे कोई गारंटी नहीं है। यहाँ कुछ माहौल ऐसा है बाहरी के नशा क्षेत्र में है, तो वो बच्चों में धीरे धीरे आएगा। यहाँ के बच्ची है जो आपको तीरंदाजी का उपकरण चला कर दिखाएंगे। चल उधर दिखाना। एक्स बोलते हैं। अच्छा। और ये 10 है। ये एक्स की ज़रूरत जब पड़ती है जब हम 2 प्लेयर का काउंट बराबर हो जाता है, तब हम एक्स में 10 ही जोड़ते हैं और 10 में तो 10 जोड़ते ही। पर यदि दोनों का स्कोर बराबर हो गया तो हाईएस्ट एक्स कितना है उसको काउंट करके हम विजेता घोषित करते हैं। अच्छा। और ये लोगों का सेकंड वाला, इसमें 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और बाहर मिस। इसी सर्कल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम आपको ग्राम शिव तराई में जो तीरंदाजी परीक्षण केंद्र है वहाँ का आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे बीच में एक बच्ची उपस्थित आई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वह किस उद्देश्य से यह खेल को अपनाई है। तीरंदाजी सीखने आते हैं, तो आप क्या सोच कर तीरंदाजी का खेल सीखने आते हैं? मैं आगे बढ़ूँ कह कर सीखने आती हूँ और अच्छी सीख मिले, तीरंदाजी से हमें अच्छी सीख मिलते हैं। अच्छा, तो आप इसमें कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? मैं ओलंपियाड बनना चाहती हूँ। ओलंपिक में आप अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। हाँ।